वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही मैजिकल प्रेयर के बारे में, जिसका नाम है होओपोनोपोनो प्रेयर। ये इतनी पावरफुल है ना कि ये आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकती है। इस प्रेयर को हवाईयन हीलिंग टेक्निक भी कहा जाता है। हवाई एक जगह है जहाँ पर एक डॉक्टर थे जिनके पास एक बार बहुत सारे केसेस आए। कुछ ऐसे मरीज आए जो कि साइकोलॉजिकल इतने बीमार थे कि उनको जंजीरों में कैद करके रखा जाता था। वो किसी पर भी अटैक कर दिया करते थे। उस वक्त उस डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन मरीजों का इलाज कैसे करें। तब उन्होंने ये प्रेयर की थी और इस प्रेयर की मदद से उन्होंने उन मरीजों को ठीक किया था बिना उनके पास गए हुए। तब से ये प्रेयर बहुत ही पॉपुलर हुई और हवाई से फिर ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई और आज इसके रिजल्ट लोग देखकर हैरान हैं और इसको हर कोई अपनाता है और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करता है। तो अब बात करते हैं कि इस प्रेयर को क्यों करना है या ये कैसे काम करती है। देखिए, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि बहुत नेगेटिव होते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो कि बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं हमारे ऊपर। या कुछ लोग हमको ऐसे मिलते हैं जो हमारे साथ जिस तरीके का व्यवहार करते हैं या जिस तरीके का एक कहते हैं ना कि किसी के साथ हमारी वाइब्स मैच नहीं करती या किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी या कुछ ऐसा रूड हमारे साथ बिहेव कर दिया, जो हम अपने अंदर लेकर चलते हैं, वो ग्रजेस अपने अंदर लेके चलते हैं, वो एक नेगेटिव एनर्जी हम अपने अंदर लेके चलते हैं। एनर्जी जो कि हमेशा फ्लो होती रहनी चाहिए। और जब हम उस चीज़ को, एनर्जी को, उस परिस्थिति को, उस इंसान का, किसी इंसान ने अगर कुछ गलत किया, उस चीज़ को अगर पकड़ कर रख लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को हम ब्लॉक कर लेते हैं, अपने अंदर स्टक कर लेते हैं। और वो जो एनर्जी है वो एक नेगेटिव इमोशन बन जाता है, एक नेगेटिव एनर्जी बन जाती है जो कि धीरे 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 पॉइजन बनती जाती है और हमको ही अंदर से खाती जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उस नेगेटिविटी को साथ में रखकर दुनिया को देखते हैं। हम जजमेंटल हो जाते हैं। लोग ही ऐसे हैं, लोग ही खराब हैं, परिस्थितियां ही खराब हैं, इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात कि जो हमारे अंदर होता है ना, वही हमको बाहर नजर आता है। कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसे अंदर हो, आपको बाहर वैसा ही नजर आएगा। तो जब अंदर हमारे नेगेटिव एनर्जी स्टक हो गई है, कुछ लोगों के प्रति, कुछ चीज़ों के प्रति, कुछ परिस्थितियों के प्रति हम इतने नेगेटिव थॉट से भरे हुए हैं कि अंदर हमने अपनी एनर्जी को स्टक कर लिया है, तो वो एनर्जी हमको अगर हम चाहते हैं कि उस एनर्जी को हम रिलीज कर दें, तो ये प्रेयर हमको उस एनर्जी को, उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने में मदद करती है। उससे क्या होगा, हमारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी और हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भर सकेंगे। पानी होता है, पानी अगर बहता हुआ पानी होता है तो कहते हैं बहता हुआ पानी पीने लायक होता है, लेकिन वही पानी अगर एक जगह जमा हो जाए तो वो सड़ जाता है, उसमें बदबू आने लगती है। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो होती रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन अगर हमने वो एनर्जी, वो थॉट्स, वो इमोशंस जो नेगेटिव हैं, उनको अपने दिमाग में जकड़ कर, अपने दिल में जकड़ कर रख लिया है, जो हमको पास्ट एक्सपीरियंस से मिले हैं, किसी ने हमारा दिल दुखा दिया, कुछ हमारे साथ बुरी घटना हो गई या कोई जगह हम गए थे कभी, वहाँ एक बुरा एक्सपीरियंस हमको हो गया, तो हमने पकड़ के रख लिया कि दोबारा हम वहाँ जाने से डरेंगे, वो चीज़ ही खराब है, वो जगह ही खराब है, वो लोग ही खराब है। तो वो एनर्जी को हमने पकड़ कर रख लिया, हमने अपने आप को जकड़ कर रख लिया। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं ना, हम खुद को बांध रहे हैं। तो उस एनर्जी को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुल के सांस ले सकें, ताकि हम अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों से भरने के लिए तैयार रखें। वो एनर्जी जो खराब एनर्जी है, जो एनर्जी एक्चुअली खराब अच्छी कुछ नहीं होती है, लेकिन जब हम उसको, किसी चीज़ को अपने अंदर भर कर रखते हैं ना, अपने दिल में दबा कर रखते हैं ना, किसी ने हमें 10 साल पहले भी एक चांटा मारा और आज भी हमें वो याद है, उसको हम रोज़ याद करते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है, हम उसको भूल नहीं पाते, तो उसका मतलब है हमने उसको दबा के रखा है अपने अंदर।
तो वो चीज़ हमको अंदर से इतना परेशान करती है कि कोई भी पॉजिटिव एनर्जी, कोई भी पॉजिटिव चीज़ फिर हमको नज़र नहीं आती, क्योंकि जब तक वो बैड एनर्जी या जब तक वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, पॉजिटिव एनर्जी आप अंदर नहीं जा पाएगी आपके अंदर। तो इस अ, इस प्रेयर की मदद से आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। नेगेटिव एनर्जी अगर अंदर होगी तो क्या होगा, लोग भी हमको नेगेटिव नजर आएंगे, हमको हर किसी में कमी नजर आएगी, हमको अपने रिश्तों में कमी नजर आएगी, हमको हर चीज़ में हम कमियां निकालेंगे। क्यों? क्योंकि कमी हमारे अंदर है, नेगेटिविटी हमारे अंदर है। तो इस प्रेयर की मदद से हम अपने सारे ब्लॉकेज को हटाते हैं, सारे ब्लॉकेज को खोलते हैं, अपनी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी जो बरसों पुरानी भरी हुई है हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, उसको रिलीज करते हैं। जब वो रिलीज हो जाएगी तो हमारा वाइब्रेशन जो है वो हाई हो जाएगा। तो इसकी वजह से जब हमारा वाइब्रेशन हाई हो जाएगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मदद करता है ये चीज़, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना अपने जीवन में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हाई वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करें। तो इस प्रेयर की मदद से क्या होगा, आप जितनी भी आपके अंदर की नेगेटिव ब्लॉकेज है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी रिलीज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये प्रेयर आप किस किस के साथ कर सकते हो। किसी भी इंसान के साथ कर सकते हो आप। किसी इंसान ने मान लो आपको तकलीफ दी है, या कोई भी छोटी मोटी आपको लगता है, आपका बॉस है, आपका नेबर है, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी रिश्तेदार है, इवन आपके पेरेंट्स हैं, किसी के भी साथ आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा है जो नहीं चाहता मैं इस रिश्ते में, नहीं चाहती मैं इस रिश्ते में मुझे मिले, तो आप उनके साथ, इवन आप एनिमल्स के साथ, आप धरती माता के साथ, आप यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ, किसी के भी साथ इस प्रेयर को कर सकते हो। अब बात करते हैं क्या है ये प्रेयर। एक्चुअली ये सिर्फ 4 सेंटेंस हैं, छोटे छोटे। इस प्रेयर में आपको बोलना है। सपोज मान लीजिए कोई इंसान के साथ आप इस प्रेयर को कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने कोई भी लव्ड वन को ले लीजिए, किसी भी इंसान के साथ आपको लग रहा है कि वहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते उस इंसान से, कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उससे माफ़ी मांगनी है। आपको बोलना है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बोलना कई बार मुश्किल हो जाता है सामने से, क्योंकि जब हम किसी को आई एम सॉरी बोलने जाते हैं तो हमारा ईगो ऐसे खड़ा हो जाता है, अरे क्या बोल रहे हो, सॉरी क्यों बोलना है यार। तो इस प्रेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उस इंसान के सामने जाके सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, आप अपने मन में, अपनी मन की आंखों में, मन की आंखों से उसको देखते हुए सॉरी बोलेंगे, तो आपका ईगो चुपचाप नीचे गिर जाएगा। ओके, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिसको आप सॉरी बोल रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप सॉरी बोल रहे हैं ना, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस इंसान को या उस एनर्जी को फील कीजिए कि वो एक एनर्जी की फॉर्म में आपके सामने है, ठीक है। कोई भी आपका पार्टनर है, मान लीजिए आप अपने पार्टनर को बोल रहे हैं, आप कुछ ऐसा उनसे आपको चीज़ें मिल रही हैं जो आप नहीं चाहते, जो आपको तकलीफ दे रही है, तो आपको आंख बंद करना है, उस पार्टनर को फील करना है कि एक एनर्जी के फॉर्म में वो पार्टनर आपके पास बैठा हुआ है, आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, एक आत्मा के फॉर्म में, एक एनर्जी के फॉर्म में। आपको आंख बंद करके सिंपल उसको बोलना है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्यों बोल रहे हैं आप सॉरी? क्योंकि आपको नहीं पता, अब आपको आपका दिमाग बोलता है मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया इसके साथ, हमेशा यही मुझे परेशान करता है, हमेशा ये मुझे परेशान करती है, मैंने तो ऐसा कुछ काम ही नहीं किया जो मैं सॉरी बोलूँ। पर यकीन मानिए, आपको याद नहीं है कि आपने उसके साथ क्या किया, या तो इस जन्म में या पिछले जन्म या कितने पुराने, आपने कब क्या किया। आपकी एक कोई कर्मा साइकिल उसके साथ अटकी हुई है जिसकी वजह से वो आज आपको तकलीफ दे रहा है। क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तो आपको कभी कोई इंसान, कोई एनर्जी तकलीफ नहीं दे सकती। तो आप उसको सॉरी बोलिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपने उस इंसान के साथ, उस एनर्जी के साथ कब क्या किया। तो आप उसको बोलिए आई एम सॉरी, फील करके। फीलिंग ज़रूरी डालना है, मतलब फीलिंग के बिना प्रेयर कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता। तो फीलिंग डालिए, आई एम सॉरी, देन बोलना है प्लीज़ फॉरगिव मी,
मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया आपके साथ, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने जो भी किया आपके साथ, कभी भी किसी भी जन्म में जो भी गलत किया हो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आपको बार बार ये बोलना है, आई एम सॉरी, जब तक फील आए अंदर से, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब क्या होता है, कई बार जब हम किसी इंसान को सॉरी बोलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग थोड़े से उनका भी एटीट्यूड दिखाते हैं, नहीं माफ़ करते या जो भी है। अब क्योंकि हम यहाँ अपने मन की आंखों से बात कर रहे हैं, अपने मन में देख रहे हैं, इमेजिनेशन में देख रहे हैं, उस एनर्जी से सॉरी बोल रहे हैं, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अब हम मान सकते हैं कि उस इंसान ने हमारी रिस्पेक्ट की और हमको माफ़ कर दिया, ठीक है। तो सामने से भले ही वो हमसे बात ना करे, हमारी सॉरी एक्सेप्ट ना करे, लेकिन मन में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं ना। तो हम क्या मानेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि उस इंसान ने हमें माफ़ कर दिया। वो इंसान या वो एनर्जी सामने से स्माइल कर रही है और बोल रही है ओके माफ़ किया। तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, थैंक यू, बहुत प्यार से, थैंक यू, थैंक यू। देन बोलना है आई लव यू, आई लव यू। अब आप कुछ लोग बोलेंगे आई लव यू क्यों बोलना है, लव वंस को बोल लिया ठीक है, पर मान लीजिए कोई इंसान हमें हमें पसंद ही नहीं है और परेशान कर रहा है और हम उसको बोल रहे हैं, तो आई लव यू क्यों बोलना है। देखिए, यहाँ पर हम उस इंसान को देखकर नहीं बोल रहे हैं, हम एनर्जी को सामने लेकर आ रहे हैं। हम फील कर रहे हैं कि मैं एक आत्मा, वो एक आत्मा, मैं एक एनर्जी, वो एक एनर्जी। तो एनर्जी एनर्जी से बात कर रही है, या तो एनर्जी जो हमारी जो आत्मा है वो क्या है, परमात्मा का अंश है। वो भी डिवाइन है, मैं भी डिवाइन हूँ। तो एक डिवाइन सोल दूसरे डिवाइन सोल को बोल रही है आई लव यू। क्योंकि परमात्मा क्या सिखाता है, ईश्वर क्या सिखाता है, प्यार करना, प्रेम करना। तो वहां पर हम बोलेंगे आई लव यू। तो ये 4 सेंटेंस आपको बोलने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आपको अज्यूम करना है कि उस इंसान ने आपको माफ कर दिया। देन से थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस आपकी लाइफ बदल सकते हैं। ये 4 सेंटेंस आप जब भी बोलेंगे, जिसको भी सोच कर बोलेंगे ना, आप फील करने वाले हो कि वो इंसान ने आपको माफ कर दिया, आपके साथ उसके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, वो इंसान का बिहेवियर आपकी तरफ से बदल जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो क्या होगी कि आपकी हीलिंग हो जाएगी। जो आपने इतने नेगेटिव ब्लॉक्स अपने अंदर डाले हुए हैं ना, वो सारे रिलीज हो जाएंगे। तो खुद की हीलिंग हो जाएगी सबसे पहले, और उसके बाद आपकी रिश्ते की हीलिंग हो जाएगी। वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी जो कि इसलिए बंधी हुई थी, इसलिए खराब हो रही थी, क्योंकि आपने अपने अंदर उसको स्टक करके रखा हुआ था। तो इस प्रेयर को जरूर कीजिए, ये प्रेयर मैजिक क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।